कभी सोचा है कि शीशे में हमारी शक्ल कैसे बनती है, या पानी के ग्लास में रखी एक सीधी सी पेंसिल हमें मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? चलिए आज प्रकाश के उन्हीं जादुई नियमों को समझते हैं जो हमारे आसपास की दुनिया को वो शक्ल देते हैं जैसी वो हमें दिखती है। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम लेकिन मजेदार सवाल से। कभी ध्यान दिया है कि एक चमकदार चम्मच के अंदर वाले हिस्से में जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो वो उल्टा क्यों दिखता है? देखिए, इस पहेली का जवाब प्रकाश यानी लाइट के बर्ताव को समझने में छिपा है। ये चम्मच सिर्फ एक चम्मच नहीं, बल्कि असल में फिजिक्स का एक छोटा सा लेसन है जो हमारी रसोई में ही मौजूद है। तो सबसे पहले हम देखते कैसे हैं? भाई, सारा खेल लाइट का है। जब लाइट किसी चीज से टकराती है तो वो उछलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। बस यही एक सीधी साधी सी क्रिया है जो हमें देखने में मदद करती है। ठीक है, तो चलिए पहले बड़े सिद्धांत में उतरते हैं, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। ये उन नियमों का सेट है जो बताते हैं कि शीशे कैसे काम करते हैं, और हाँ, हमारा वो रहस्यमयी चम्मच भी। परावर्तन का मतलब बहुत सीधा सा है। सोचिए, जैसे एक गेंद दीवार से टकराकर वापस आती है, लाइट की किरणें भी एक चिकनी सतह से टकराकर लगभग वैसे ही लौट आती हैं। और हाँ, ये कोई रैंडम उछाल नहीं है। लाइट दो बड़े ही आसान नियमों को मानकर चलती है। पहला, आने का एंगल और जाने का एंगल हमेशा बराबर होता है, बिल्कुल एक परफेक्ट बाउंस की तरह। और दूसरा, आने वाली किरण, जाने वाली किरण और सतह का सेंटर, ये सब एक ही लाइन में होते हैं, एकदम साफ सुथरा और प्रिडिक्टेबल। तो चलिए वापस अपने चम्मच पर आते हैं। चम्मच का असली राज उसकी सपाट सतह नहीं, बल्कि उसका घुमाव है। यही घुमाव उसे खास तरह का शीशा यानी एक घुमावदार दर्पण बना देता है। अब ये घुमावदार दर्पण दो तरह के होते हैं। एक होता है अवतल, जो अंदर की तरफ धंसा होता है, एक गुफा की तरह, और ये लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है। चम्मच का वो हिस्सा जिससे हम खाते हैं वही है ये। दूसरा है उत्तल, जो बाहर की तरफ उभरा होता है और ये लाइट को फैलाता है। ये है चम्मच का पिछला हिस्सा। तो मजा यहीं से शुरू होता है। एक अवतल दर्पण जैसे हमारे चम्मच का अंदरूनी हिस्सा इस बात पर अपनी चाल बदलता है कि हम उससे कितनी दूर हैं। जब हम दूर से देखते हैं तो वो लाइट की किरणों को इस तरह मोड़ता है कि वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं, और बस हमारी इमेज हो जाती है उल्टी। यही है हमारे चम्मच का राज। लेकिन जैसे ही हम उसे पास लाते हैं, अचानक इमेज सीधी और बड़ी हो जाती है। इसे आजमा कर देखिएगा। और ये सिर्फ चम्मच की बात नहीं है। अवतल दर्पणों को डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं ताकि चीजें बड़ी दिखें, और कार की हेडलाइट्स में ये लाइट को एक ताकतवर बीम में फोकस करते हैं। वहीं उत्तल दर्पण गाड़ियों के साइड मिरर में लगते हैं, क्योंकि वो पीछे का काफी बड़ा एरिया दिखा देते हैं। तो ये सब होता है लाइट के टकराकर लौटने यानी परावर्तन के कारण। लेकिन लाइट की कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। वो हमेशा सिर्फ टकराकर लौटती ही नहीं, लाइट हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलती। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा कब होता है जब लाइट की किरण अपना रास्ता बदल लेती है या मुड़ जाती है? और इसका जवाब हमें ले जाता है हमारी कहानी के दूसरे बड़े सिद्धांत की तरफ, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। ये तब होता है जब लाइट एक चीज से दूसरी चीज में जाते हुए मुड़ जाती है। अपवर्तन का सबसे क्लासिक उदाहरण है पानी के ग्लास में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना। पेंसिल टूटी नहीं है, बल्कि हवा से पानी में जाते समय लाइट की किरणें मुड़ जाती हैं, जिससे हमें ऐसा लगता है कि वो मुड़ गई है। लेकिन ये मुड़ती क्यों है? जरा सोचिए, कोई सड़क पर दौड़ रहा है और अचानक कीचड़ में घस जाए, क्या होगा? उसकी स्पीड कम हो जाएगी, दिशा भी थोड़ी बदल जाएगी, है ना? बस लाइट के साथ भी बिल्कुल यही होता है। जब वो हवा जैसे तेज माध्यम से पानी जैसे धीमे माध्यम में जाती है, तो वो धीमी हो जाती है और मुड़ जाती है। इसी को कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, हवा जैसे विरल माध्यम में लाइट तेजी से चलती है, लेकिन पानी या कांच जैसे सघन माध्यम में घुसते ही वो धीमी हो जाती है। माध्यम जितना घना होगा, लाइट उतनी ही धीमी होगी और उतनी ही ज्यादा मुड़ेगी। तो अब जब हम ये जानते हैं कि लाइट को मोड़ा जा सकता है, तो सवाल यह है कि हम इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यहीं से शुरू होता है लेंस का जादू। लेंस इसी अपवर्तन के नियम का फायदा उठाकर बनाए जाते हैं। दर्पण की तरह ही हमारे पास दो मुख्य तरह के लेंस हैं। उत्तल लेंस बीच में मोटे होते हैं और एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह लाइट को एक बिंदु पर इकट्ठा करते हैं। वहीं अवतल लेंस बीच में पतले होते हैं और लाइट को बाहर की तरफ फैला देते हैं। एक लेंस लाइट को कितना मोड़ता है, इसे उसकी क्षमता यानी पावर से नापा जाता है। इसकी यूनिट है डायोप्टर।
जब कोई ऑप्टिशियन चश्मे का नंबर बताता है तो वो असल में लेंस की इसी पावर के बारे में बात कर रहा होता है। तो हमने परावर्तन और अपवर्तन दोनों को समझ लिया है। ये दो सिद्धांत मिलकर हमें अपनी दुनिया को देखने और उसमें अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव करने की ताकत देते हैं। सब कुछ इन्हीं पर आधारित है। एक साधारण शीशे से लेकर ताकतवर दूरबीन और माइक्रोस्कोप तक सब कुछ बस इन दो आसान से नियमों पर ही तो काम करता है। लाइट या तो सतह से टकराकर लौटती है या एक माध्यम से दूसरे में जाते हुए मुड़ जाती है। लेकिन यहां एक आखिरी पहेली है। हमने लाइट के बारे में ऐसे बात की जैसे वो छोटी छोटी गेंदें हों जो उछलती और मुड़ती हैं, पर कभी कभी वो एक तरंग की तरह भी बर्ताव करती हैं, जैसे पानी में लहरें फैलती हैं। तो आखिर वो है क्या? और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर लाइट कभी कण की तरह बर्ताव करती है और कभी तरंग की तरह, तो असल में वो है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया है और ये दिखाता है कि हमारे आसपास की सबसे आम चीजों में भी कितने गहरे रहस्य छिपे हो सकते हैं।